हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपनास ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैंने 3 दिन से कुछ भी शूट नहीं किया छठ पूजा के बाद, तो थोड़ा सा मैं वो हो गया था बोलने में। तो खैर वो सब तो बात की बात है। तो मैं नहा वहा के रेडी हो गई। आ जाओ, नहा के रेडी हो गई हूँ। ये पीछे मम्मी भी आ गई है। समी के गाछ दूब हाँ, मैं बता रही वाली थी कि मैं बहुत टाइम से कह रही थी कि मैं कुछ रिवील करने वाली हूँ। तो बस फाइनली आज वो दिन आ गया है। तो अभी से नहीं मैं बताऊंगी, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। पीछे परी भी उठ गई है और अभी टाइम हो रहे हैं सुबह के 7 बज रहे हैं। 8 बजे का मुहूर्त है पूजा का। तो अभी तो मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। फुल लुक मैं दिखा दूँगी अभी आपको थोड़ी देर में। और बस बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और पतिदेव नहीं है, इस बात का थोड़ा सा दुख भी है। काम भी ज़रूरी है। मेरी बेटी भी उठ गई है सो के उठी है, तो उसको अजीब सा बस ऐसा लगता है उसको कि बस मेरे से कोई ना बोले, मम्मी बस गोदी में ले ले। और मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि ससुराल है, बाहर आवाज़ जाएगी इस वजह से। और मेरा फेस अजीब सा हो रहा है। बीच मांग किया था ना यार, सुबह सुबह नहा लिया, बाल गीले हो गए थे आगे से, तो कुछ चोटी वगैरह हो ही नहीं पा रही थी। तो इट्स ओके। तो आज के दिन के लिए हम सब ने मैंने तो बस, मेरे शादी को 3 साल 3.5 साल हुए हैं। बाकी इन लोगों ने तो काफ़ी समय वेट किया है। तो रुको बेटा। तो चलो भैया, पूजा स्टार्ट हो गई है, चलते हैं और आ जाते हैं पल्लों में, क्योंकि पूजा बाहर हो रही है। बाहर हम ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं क्या हो रहा है। फिर आप तो वैसे देखते ही समझ जाओगे कि मैं क्या बताने वाली हूँ। और आज मैंने देखो थोड़ी सी कांच की चूड़ियाँ पहन ली हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो चलो चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। लास्ट में आपसे बात करेंगे, सारे दिल खोल के बात करेंगे। देन गाइज, आप लोग यहीं से समझ गए होंगे कि हमारा घर बिल्कुल टूट फूट गया है यहाँ से, जहाँ से मम्मी आ रही हैं। देन उसके बाद यहाँ पे सुबह का टाइम है, एटलीस्ट 8 बजे का मुहूर्त था। यहाँ पे पापा बैठे हैं भूमि पूजन के लिए और एक तरफ पंडित जी बैठे हैं। और आप सामने देख रहे होंगे कि जो होल बना हुआ है नेव के लिए, जो हम लोग पिलर जिसको बोलते हैं, पिलर यहीं से फर्स्ट पिलर पे ही पूजा होती है। पंडित जी ने कहा था जहाँ पे फर्स्ट पिलर होगा वहीं पे पूजा होगी। तो बस पापा सुबह नहा वहा के बैठ गए हैं, जो भी जो कहा था पंडित जी ने लाने के लिए या पूजा वगैरह के लिए, तो बस वही सब इंतज़ाम था। यहाँ पे देखो मेरे देवर बैठे हैं और उनके पास परी बैठी हुई है। सुबह अभी ये भी उठ गई थी, नहलाया नहीं था मैंने इसको। और यहाँ पे अब हो गई है मम्मी की एंट्री। बिना मम्मी के तो पूजा हो ही नहीं सकती थी। तो बस जोड़े से ही पूजा होती है, आप लोगों को मालूम होगा। तो यहाँ पे बस वही पंडित जी अपना जो भी मंत्र वगैरह है, जैसे जो भी है, तो मम्मी और पापा दोनों लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। और मैं सारा पीछे से बस रिकॉर्ड कर रही हूँ, कोई भी था नहीं, बस वैसे ही थोड़ा बहुत कुछ रिकॉर्ड कर लिया। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि गांव में थोड़ा सा है वैसा माहौल की, कि खुलेआम बहुएं बैठ नहीं सकती हैं, ये ऐसा है गांव में। बाहर में तो नहीं है, पर हमारे घर में तो फिर भी ऐसा नहीं है कि, बट फिर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं हो ही जाता है यहाँ पे। पंडित जी जैसे जैसे बोल रहे थे मम्मी पापा को, जैसा भी करने को, जिस हिसाब से पूजा तो काफ़ी टाइम तक चली थी, 1.5 से 2 घंटे के लगभग। तो मैंने पूरा सब कुछ तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई, वरना ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और आप लोग बोर हो जाते इस वजह से। तो बस यही आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ थी, जो लास्ट में मैं आपसे बात करूँगी दिल खोल के। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड नहीं है, उस बात का भी थोड़ा सा मुझे दुख है, बट क्या कर सकते हैं, उन्हें जाना था ऑफिस के काम से बाहर। लोग पूजा में लगे हैं। अब परी ने देखो क्या किया है। बेटा देखो, इधर देखो, दिखा दो अपना फेस, दिखा दो पूरी लिपस्टिक पूरी मम्मी की खराब कर दी, बेड पे बैठ के, बेड पे भी लगा दिया ये क्या किया बेटू? थोड़ा सा दो। बोल दो मैंने लिपस्टिक लगा ली, मैंने लिपस्टिक लगा ली है, ऐसे कर दो
बहुत अत्याचार करने लगी है ये। बीच में मैं पूजा छोड़ के आ गई, साइड में खड़ी थी, जब तक मेरे को आवाज आई कुछ गिरने की, देखने आई तो ये मैडम कलाकारी करने लगी। मेरी लिपस्टिक खराब कर दी, दादी की भी कर दी, चोटें लग गई, फूक दो चोटी लग गई। तो हेलो गाइस, बहुत 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 टाइम हो गया और ये वाली क्लिप तो मतलब काफ़ी दिन पहले की है, 23 तारीख की है, 23 नवंबर की है। और ये जो मैं क्लिप ऐड कर रही हूँ ये है 2 दिसंबर की। वहाँ पे ना बहुत बहुत ज़्यादा मैं इरिटेट हो गई थी नेटवर्क इशू से। बिल्कुल भी मतलब नेटवर्क मिल ही नहीं रहा था, मतलब मेरा व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा था, इतना मतलब गंदा सा नेटवर्क हो गया था। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, पर 2 मिनट। तो मतलब पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं मतलब इंटरनेट को लेके इतना ज़्यादा इरिटेशन हो गई थी मुझे कि मैं कब जाऊँ, नहीं तो मैं ऐसा कभी भी नहीं होता है। खैर वो तो बात की बात है, खैर वो तो बात की बात है। बट जो छठ पूजा के ब्लॉग्स थे वो मेरे इतने ज़्यादा लेट गए हैं, जो कि मुझे टाइम टू टाइम करना था कि पर थोड़ी सी इंटरनेट के इशू से हस्बैंड का हॉटस्पॉट लेके जैसे तैसे मतलब उसको छठ पूजा के ब्लॉग्स तो मैंने अपलोड कर दिए, बट जो बाकी दिन के ब्लॉग्स थे वो मैंने शूट ही नहीं किए। मैं इतनी ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं ना कि मन नहीं कर रहा था एकदम कि भाई ब्लॉग तो जा ही नहीं रहे, इंटरनेट चल ही नहीं रहा है, फ़ोन में मेरे इतनी स्पेस थी नहीं, मैं ब्लॉग शूट करके भी क्या करती। तो बस यही वाला एक ब्लॉग था जो मतलब हमारे घर का कि मतलब कैसे क्या पूजा हुई है, बस वही मैंने शूट किया है। और छठ पूजा के ब्लॉग्स को आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा दिल खुश हो गया उसको देख के। और मेरे फेस को थोड़ा सा इग्नोर करना, थ्रेडिंग बढ़ गई है, आज या फिर कल मैं बनवाऊंगी जाके, वहाँ पे टाइम ही नहीं मिल पाया। तो अब बात करते हैं मुद्दे की कि अब हमारा बनेगा घर, जहाँ अभी देखा आपने बीच में क्लिप में कि जहाँ से मम्मी आ रही थी वहाँ पे पहले हमारा किचन हुआ करता था। पहले हमारा घर मतलब कच्चा हुआ करता था, पक्का नहीं था, जो मतलब कि पुराने ज़माने में जो होते थे घर, उस टाइप का घर था। तो मतलब पहले तो मैंने व्लॉगिंग की नहीं कि आप लोगों को पता हो कि पहले हमारा घर कैसा था कैसा नहीं था, बट मुझे पता है कि वो घर कैसा कैसा था। और जिस रूम में मैं हूँ अभी हाल फिलहाल थी वहाँ पे, वो रूम तो मतलब ठीक ठाक है, पक्का है, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा टाइल्स वगैरह नहीं है बट सीमेंट का ही है, मतलब है, मतलब ठीक ठाक है। बट जो जहाँ पे खोदा खादी और ये वो हुआ है ना किचन वगैरह, और जो हैंडपम्प होते हैं गांव में उसकी तो गांव की तो बात ही अलग होती है। तो वो सब तोड़ फोड़ करके वहीं से अब हमारा घर बनेगा। तो घर बनना मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कौन सी बहुत बड़ी बात है, आजकल तो सभी घर बना रहे हैं, ले रहे हैं, बना रहे हैं, ले रहे हैं। तो हाँ भाई, सबके लिए बहुत बहुत छोटी सी बात होगी, लेकिन हमारे लिए अब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मतलब क्या है कैसा है। जो मेरे इन लॉज हैं उन लोगों ने तो कुछ नहीं, तो मेरे दादाजी जो मतलब दादा ससुर जी जो थे उनके टाइम का पुराना घर है, जहाँ तक मुझे पता है। कई साल हो गए, मेरी मम्मी की सासू माँ की शादी को ही 30 साल हो गए। 30 साल तो उनको ही हो गए देखते देखते कि अब घर बनेगा, अब घर बनेगा। घर बनने को काफ़ी समय पहले बन जाता, बट नहीं कहते हैं ना कि जब जो होना होता है तभी होता है, चाहे कितना भी हाथ पैर मार लो, कितना भी कुछ कर लो, वो तभी होता है जब उसको होना होता है। तो बस उसका होना था अब, तो वो अब हो रहा है। मेरी शादी को खुद को फरवरी में 4 साल हो जाएंगे, मुझे खुद को देखते देखते 4 साल हो गए, तो मम्मी को तो 30 साल हो गए, 30-31 साल हो गए। तो काफ़ी मतलब पुराना सपना जो है आज हम लोगों का अब सच हुआ है। और मैं इतने टाइम से इसलिए रिवील नहीं कर रही थी क्योंकि जो पूजा वगैरह का जो सिस्टम था वो मुहूर्त से ही होता है, भूमि पूजन। तो छठ पूजा के बाद का ही हमने डिसाइड किया मुहूर्त वगैरह देख के। जिस दिन तुलसी विवाह था उसी दिन सुबह मतलब हम लोग हमारी पूजा हुई घर की भूमि पूजन की, और हस्बैंड नहीं थे। मुझे बहुत दुख लगा कि यार इतने सालों से हमने जो सपना देखा था कि हमारा घर बनेगा, कब कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसी टाइम पे वो नहीं थे, वो बाहर चले गए थे ऑफिस के काम से, टूर पे। उनका काम ही ऐसा है कि कुछ नहीं कर सकते,
या तो पहले से पता होता तो फिर कुछ इधर उधर कर सकते थे। और इनका जो टूर है वो पहले से ही मतलब सेट था कि इस तारीख को जाना है और इस तारीख को आना है। और ये वाली जो घर की पूजा थी वो मतलब कि बाद में डिसाइड हुई कि इस कब कैसे क्या होगा। तो फिर हमारी बातचीत हुई घर में आपस में बैठ के कि भाई ऐसा ऐसा है, मुझे टूर पे जाना है, फिर कैसे क्या मैनेज होगा। तो फिर बाद में पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, जब ये वाली पूजा हम लोग कर लेते हैं, जब घर बन जाएगा पूरा प्रॉपर तरीके से तो उसमें आप लोग देख लेना कैसे कैसे क्या करना है। तो फिर भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुरा लगा उनके लिए कि काश वो होते तो बहुत ज़्यादा खुश होते ये सब चीज़ें अपनी आंखों से। वैसे तो मैंने उनको फ़ोन पे वीडियो कॉल करके दिखा दिया था, बट फिर भी यार कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उनको होना चाहिए था वहाँ पे। थोड़ा सा बुरा भी लगा और थोड़ी सी का खुशी की तो बहुत ज़्यादा बात है कि आज उनकी ही देन से जो है बहुत बहुत पुराना सपना हमारा सच होने वाला है। तो मैं सामने तो नहीं कहूँगी, लेकिन थैंक यू सो मच पतिदेव कि जो सालों से कोई नहीं कर पाया वो आपने कर दिखाया। और मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ, कि यार मतलब मैं दिल खोल के बात करती हूँ आप लोगों से कि मैं अपने हस्बैंड की मतलब बहुत ज़्यादा बड़ाई नहीं कर रही हूँ, ठीक है। वो उनकी जितनी एज है ना उस एज में कई लोगों की शादी भी नहीं हुई होती है, ठीक है। और उस एज में इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने वो काम किए हैं कि जो इंसान जब 50-60 साल की उम्र हो जाती है तब भी लोग नहीं कर पाते हैं, और इन्हें 30 साल की उम्र में कर कर दिखाया। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील है अपने हस्बैंड पे। और भी बहुत कुछ करना है आगे आगे, तो स्टेप बाय स्टेप सब हम लोग करेंगे मिलके। तो मैं क्या ही कहूँ ज़्यादा बात, बहुत कुछ अगर मैं गिनती करने लगूँ तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस थैंक यू सो मच पतिदेव कि आपने मेरा, अपने मम्मी पापा का, सबका सपना सच करके दिखाया आपने। तो बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखें। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। पता नहीं क्या हो गया, मेरे सब्सक्राइबर रुक ही गए, एकदम थम से गए हैं, पता नहीं क्या हो गया है, किसकी नज़र लग गई है मुझे नहीं पता है। तो बस सालों पुराना हमारा सपना जो है सच हुआ और थंबनेल भी यही होगा, बिग अनाउंसमेंट हमारा। अब घर, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है गाइस हम लोगों को कि कैसा घर है, टूटा फूटा घर है, कैसे रहते हो, कुछ नहीं है, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं। हम कोई पर ये कोई दूसरे नहीं थे, सब हमारे आसपास के रिलेटिव, आमने सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत ताने मारे हैं कि तुम्हारे घर में कोई शादी नहीं करेगा, घर नहीं है, खाने को लाले पड़े हैं, कोई शादी नहीं करेगा, कौन लड़की देगा। और आज उस घर में मैं उसी घर में शादी करके गई थी। कहने को बहुत ही अच्छा घर था, बस वही है ना कि कच्चा घर था इसलिए लोग ताने मारते थे। तो ये उनके लिए है कि अब बोल के बताइए कि कच्चा घर है क्या नहीं है। और जिसको जो जैसे आना होता है वो आ ही जाता है, जैसे मैं आ गई वैसे अगली भी आ जाएगी। तो बस ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नहीं तो फिर खैर वो तो बात की बात है। तो घर बनने का हम लोग बहुत बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं कब तक घर बनता है, क्या कैसे क्या होता है। तो बस इसी तरीके से बने रहे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।